राधे राधे एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी के होने वाले हिंडोले और घटाओं के बारे में। तो इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी की सभी घटाओं के। ये ठाकुर जी की सबसे पहली घटा है जो कि केसरी घटा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दर्शन होते हैं ठाकुर जी की हरी घटा के। जैसे सावन आने से पहले पेड़ पौधे एकदम तेज गर्मी की मार सहते हुए मुरझा जाते हैं और सावन आते ही जैसे चारों तरफ बहार आ जाती है और बारिश आने से उनमें एक जान सी डल जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। एकदम वैसा ही नज़ारा आपको देखने मिलता है ठाकुर जी की इस हरी घटा में। बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य। इसके बाद दर्शन होते हैं ठाकुर जी की बैंगनी घटा के। जैसे बारिश में आसमां के रंग बदलते रहते हैं, कुछ वैसे ही हैं हमारे ठाकुर जी की इन सुंदर घटाओं के दर्शन। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस दिन कौन सा हिंडोला और किस दिन कौन सी घटा होने वाली है, सो दैट अगर आप लोग उन दिनों में ठाकुर जी की नगरी यानी कि मथुरा वृंदावन में आ रहे हो तो आप ठाकुर जी की इन सुंदर घटाओं और हिंडोलों के दर्शन कर पाओ। बट अगर किसी कारणवश आप उन दिनों में नहीं आ पाए हो तो आप ही के लिए ये वीडियो है गाइस, सो दैट आप घर बैठे ही ठाकुर जी की इन मनमोहक घटाओं का आनंद ले पाएँ। बैंगनी घटा के बाद दर्शन किया आपने ठाकुर जी की आसमानी घटा के, और अब करते हैं गुलाब जैसी मनमोहक ठाकुर जी की गुलाबी घटा के दर्शन। और ठाकुर जी तो हमारे है ही फूलों जैसे कोमल, और जिस दिन जो घटा होती है उस दिन उसी रंग की पोशाक ठाकुर जी को पहनाई जाती है। इसके बाद दर्शन होते हैं ठाकुर जी की लाल घटा के, और लाल रंग को तो हमारे सनातन धर्म में सबसे शुभ रंग माना गया है। हम लोग अक्सर मंदिरों में देखते हैं लाल रंग की पोशाक, लाल रंग की चुनरी, झंडा और लाल रंग के सिंदूर से बना हुआ स्वास्तिक। लेकिन इस दिन ये मंदिर तो मानो पूरा ही लाल रंग से रंगा हुआ नज़र आता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। इसके बाद दर्शन होते हैं हमारे बाल गोपाल की सबसे निराली घटा यानी कि सावन की काली घटा के, जिसको शाम घटा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरा सावन ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है ठाकुर जी की इन सुंदर लीलाओं के दर्शन करने के लिए, बट इस लीला को सबसे विशेष माना जाता है। इसीलिए इस दिन तो आपको मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ बारिश की बूंदों की तरह नज़र आती है। सच में बहुत भीड़ होती है। शाम घटा में ठाकुर जी की हमें उसी लीला के दर्शन करवाए जाते हैं जब उनके जन्म के बाद नंद बाबा उन्हें कंस के कारागर से तेज कड़कती बिजली और बारिश में जमुना पार करते हुए नंद गांव लेकर जाते हैं। इसके बाद दर्शन होते हैं ठाकुर जी की लहरिया घटा के। रेनबो तो सबने देखा ही होगा। धूप के रहते जब बारिश का आगमन हो जाता है, जो आसमान के 7 रंगों का सुंदर सा धनुष दिखाई देता है, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर होती है ठाकुर जी की ये लहरिया घटा, क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं एक साथ हमें होते हैं ठाकुर जी के 9 हिंडोलों के दर्शन। आप में से बहुत से लोगों ने ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी की इन सावन की घटाओं के इस बार या फिर इससे पहले दर्शन किए होंगे। तो आपने कौन सी घटा के दर्शन किए और आपका अनुभव कैसा रहा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद दर्शन होते हैं ठाकुर जी की सफ़ेद घटा के। बारिश होने के बाद हम क्या देखते हैं कि आसमान एकदम साफ़ हो जाता है और चारों तरफ उजाला छा जाता है। तो बस ठाकुर जी की इस घटा के दर्शन भी कुछ ऐसे ही हैं, और इसी के साथ घटाओं के दर्शन ख़त्म हो जाते हैं। और इसके कुछ दिन बाद ही जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है और फिर होता है नंद उत्सव।